Let's understand the topic of res subjudice under the CPC Code of Civil Procedure 1908। तो सेक्शन 10 में रेस सब्जुडिस के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया है, जिसका मतलब होता है स्टेइंग ऑन अ सूट। यानी कि अगर कोई सूट किसी कोर्ट में फाइल किया गया है और अभी उस पर ट्रायल चल रहा है और वो अभी पेंडिंग है, उसका जजमेंट आना, उसकी डिक्री आना अभी पेंडिंग है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी उस सूट की जो दोनों पार्टी हैं, उन दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी जाकर किसी और कोर्ट में अगर दोबारा वही सूट फाइल कर देते हैं, तो वो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जहाँ दोबारा वो सूट फाइल किया गया है, वो कोर्ट उस सूट पर रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट सेक्शन 11 को लागू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पेंडिंग है, और यही सेक्शन 11 कहता है कि जब कोई सूट किसी कोर्ट में पेंडिंग है ऑलरेडी और उस पर जजमेंट आना बाकी है, तो उस पर सब्सिक्वेंट कोर्ट भी ट्रायल स्टार्ट नहीं कर सकता। यानी कि जहाँ ऑलरेडी सूट पेंडिंग है वहाँ की डिक्री आना, वहाँ पे जजमेंट आना वो ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर फिर भी कोई इंस्टीट्यूट कर दे तो सेक्शन 10 जो है रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं किया जा सकता। सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, पर सब्सिक्वेंट कोर्ट जहाँ पर वो सूट फाइल किया है वो उस पर कोई ट्रायल नहीं चलाएगा, वो उसको वापस भेज देगा। और अगर यही रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट अगर किसी फॉरेन जजमेंट पर लगाना हो तो क्या इंडियन कोर्ट या इंडियन लॉज उस पर अप्लाई होंगे? तो नहीं। अगर कोई फॉरेन जजमेंट है और वो फॉरेन जजमेंट नहीं है, एक फॉरेन सूट है जो फॉरेन कोर्ट में फाइल्ड है, अब वो फाइल्ड है यानी कि वो पेंडिंग है उस फॉरेन कोर्ट में, और वही सूट इंडिया में कोई आके फाइल कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट लगेगा कि वो सूट ऑलरेडी पेंडिंग है, तो अब उस पर ट्रायल नहीं चलाएगा सब्सिक्वेंट कोर्ट। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो सूट फाइल पेंडिंग है वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस पर रेस सब्जुडिस का कॉन्सेप्ट लगेगा, सेक्शन 10 ऑफ CPC लागू होगा और उस पर ट्रायल चलाया जाएगा, इवन दो इट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन द फॉरेन कोर्ट। And to know more legal knowledge and to watch more such videos, please subscribe to my channel. Thank you.